5 जुलाई 2022 की तड़के सुबह 4 बजे बिहार के रानीगंज इलाके के एक गांव में एक व्यक्ति का मोबाइल फोन बजता है। जब वो कॉल उठाता है तो सामने से एक लड़की की आवाज आती है। वो बताती है कि मेरे घर वाले आपके बेटे को एक रूम में बंद करके बहुत देर से मार रहे हैं, आप जल्दी से आ जाओ, नहीं तो मेरे घर वाले आपके बेटे की जान ले लेंगे। जब वो व्यक्ति उस लड़की के घर पर पहुंचता है तो अपने बेटे की हालत देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसका बेटा बेसुध जमीन पर पड़ा हुआ था, उसके हाथ पैर टूट चुके थे और वो दर्द से भरी आवाज से पानी मांग रहा था, पर लड़की के घर वाले उसे पानी की जगह बिजली का करंट देकर और तड़पा रहे थे। अब ऐसे में इस कहानी में आगे क्या होता है? क्या वो व्यक्ति अपने बेटे को लड़की के घर वालों से बचा पाता है या नहीं? और क्या है कहानी इस लड़के की? सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में। पर उससे पहले अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है बिहार की राजधानी पटना से करीब 320 किलोमीटर दूर अररिया जिले की। अररिया जिले में एक जगह है रानीगंज। इसी रानीगंज इलाके के एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था छोटू यादव। छोटू बेहद ही सीधा साधा और सिंपल लड़का था। छोटू के गांव से 35 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में एक और परिवार रहता था जिसकी लड़की थी आरती। आरती का परिवार छोटू के परिवार से थोड़ा ज्यादा अमीर था। साथ ही साथ उसके घर वालों की गांव में काफी दबंगई भी चलती थी। आरती के घर के पास में ही छोटू का ननिहाल था और छोटू अक्सर अपने ननिहाल आता रहता था। चूंकि ननिहाल के बगल में ही आरती का घर था, इस वजह से आरती के भाई की छोटू के साथ अच्छी दोस्ती थी और आरती ने भी छोटू को अपने भाई के साथ आते जाते देखा था। कहीं न कहीं आरती को छोटू पसंद था, पर वो उससे बात नहीं कर पाती थी क्योंकि आरती के घर वाले बहुत स्ट्रिक्ट थे और वो लोग आरती को कहीं भी अकेले आने जाने नहीं देते थे। पर एक दिन किसी काम के बहाने आरती ने अपने भाई से छोटू का नंबर मांग लिया और फिर क्या था, दोनों के बीच बातों का सिलसिला शुरू हो गया। वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ा, दोनों की बातचीत का सिलसिला और भी आगे बढ़ गया। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। इजहारे मोहब्बत के दरमियान आरती और छोटू ने एक दूसरे के साथ जीवन भर का साथ निभाने की कस्में तक खानी शुरू कर दी। हालांकि उस वक्त छोटू की उम्र महज 22 साल की थी और वो अभी कुछ कमाता भी नहीं था। लिहाजा दोनों के बीच ये तय हुआ कि पहले कोई नौकरी वगैरह की जाए, उसके बाद आगे अपने सपनों की दुनिया को बसाएंगे। पर कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता। ऐसे ही छोटू और आरती के साथ भी हुआ। दोनों के बीच पनपते प्यार और मोहब्बत का किस्सा उनके घर वालों तक जा पहुंचा। ये बात जब आरती के भाई और भाभी को पता चली तो उन्हें ये रिश्ता नागवार गुजरा, क्योंकि यहाँ मोहब्बत और नफरत से भी बड़ी एक चीज सामने आ गई थी और वो थी हैसियत। और ये बात भी जग जाहिर थी कि छोटू का परिवार हैसियत में आरती के परिवार के आगे कहीं नहीं टिकता था। हालांकि इन सब के बावजूद दोनों के बीच फोन पर बातचीत का सिलसिला जारी रहा। इस दौरान आरती ने कई बार अपने घर वालों को मनाने की भी कोशिश की, पर आरती के लाख प्रयासों के बाद भी घर वाले उसके प्यार के लिए नहीं माने। ऐसे में आरती की भाभी ने मोहब्बत की इस कहानी में एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने घर वालों को इस बात के लिए राजी कर लिया कि मोहब्बत की इस कहानी में यहीं ब्रेक लगाना जरूरी है, वरना बात खानदान की इज्जत तक पहुंच जाएगी। लिहाजा अब घर वालों ने आरती पर पहले से ज्यादा नजर रखनी शुरू कर दी और छोटू से बात न करने के लिए भी दबाव बनाने लगे। लेकिन आरती और छोटू कहाँ मानने वाले थे। प्यार के इस सफर में वो दोनों घर वालों की उम्मीद से कहीं आगे निकल चुके थे। आरती के घर वालों को जब पता चला कि आरती अभी भी चोरी चुपके छोटू से बात करती है तो उन्होंने आरती को धमकी देना शुरू कर दिया कि अगर तुमने उससे बात की तो हम लोग उससे जान से मार देंगे। छोटू का अपने ननिहाल तो आना जाना लगा ही रहता था। लिहाजा आरती ने छोटू से कहा कि अब वो उसके गांव ना आया करे, क्योंकि उसके घर वाले उसकी जान के दुश्मन हो गए हैं। 4 जुलाई 2022 को छोटू अपने मामा के घर आता है। जिस वक्त छोटू अपने मामा के घर में दाखिल हो रहा था तभी आरती की भाभी ने छोटू को देख लिया। फौरन वो अपने ससुर और अपने पति के पास जाकर इस बात की इत्तला देती है कि छोटू अपने मामा के घर पर आया हुआ है। छोटू के अपने गांव में आने की खबर पाकर आरती के घर वाले एक खौफनाक प्लान बनाते हैं और उसी प्लान के तहत रात करीब 1 से 2 के बीच में आरती की भाभी आरती को बोलती है कि घर वाले तुम्हारी और छोटू की शादी के लिए मान गए हैं, छोटू को बोल दो कि घर आकर वो सबसे बात कर ले। आरती अपनी भाभी की बातों में आ जाती है और तुरंत छोटू को कॉल करके ये खुशखबरी देती है कि घर वाले उन दोनों की शादी के लिए राजी हो गए हैं, इसलिए वो अभी आकर पापा और भैया से शादी की बात कर ले।
इस पर छोटू पहले तो मना करता है, पर बार बार आरती और उसकी भाभी के कहने पर वो फिर मान जाता है और रात 2 बजे उनके घर पहुंच जाता है। आरती का पूरा घर छोटू का इंतजार कर रहा था। छोटू के घर पहुंचते ही पहले उसे बड़े आराम से बिठाया जाता है और फिर बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। इन्हीं बातों ही बातों में छोटू आरती के घर वालों के सामने अपने प्यार का इजहार कर देता है। तब घर वालों ने छोटू के सामने आरती से भी पूछा तो आरती ने भी अपनी रजामंदी दे दी। आरती को लगा कि अब घर वाले उनकी शादी करवा ही देंगे। जैसे ही छोटू और आरती ने अपने प्यार का इजहार किया, उसी वक्त आरती के घर वाले छोटू पर अचानक से टूट पड़े। डंडे, सरिया और लात घूंसों से आरती के घर वालों ने छोटू की पिटाई शुरू कर दी। अपने सामने अपने प्यार की इस कदर पिटाई देखकर आरती घबरा जाती है। उसे लगा कि अगर वो बीच बचाव नहीं करेगी तो उसके घर वाले छोटू को जान से मार देंगे। ये सोचकर आरती छोटू को बचाने की कोशिश करती है, पर उसके परिवार वाले छोटू के साथ साथ आरती को भी मारने लगते हैं और मारते मारते आरती को बगल वाले कमरे में बंद कर देते हैं। इसके बाद परिवार वाले छोटू को घर के सबसे पीछे वाले कमरे में ले जाते हैं ताकि छोटू की चीख पुकार कोई सुन न ले। उस कमरे में ले जाकर आरती के घर वालों ने छोटू की रात भर पिटाई की। पिटाई क्या बोले, ये समझिए कि टॉर्चर किया गया था। पहले तो लोहे की सरिया से मार मार कर उसके पैर तोड़ दिए गए, फिर उसके नाखून उखाड़े गए और जब इससे भी मन नहीं भरा तो उसे बिजली का करंट भी देकर तड़पाया गया। ये सब पूरी रात चलता रहा। सुबह 4 बजे किसी तरह आरती को उसका मोबाइल मिल जाता है। फिर वो तुरंत छोटू के घर पर कॉल करके इस पूरी वारदात की सूचना देती है और कहती है कि जल्दी से आकर बचा लो छोटू को, नहीं तो उसके घर वाले छोटू को जान से मार देंगे। खबर मिलते ही छोटू के पिता तुरंत आरती के घर के लिए निकल पड़ते हैं। छोटू के पिता पहले अपने ससुराल जाते हैं जो कि आरती के घर के बगल में ही था, और वहां से वो अपने साले और कुछ गांव वालों को साथ में लेकर आरती के घर पहुंचते हैं। घर के सारे दरवाजे बंद थे। वो लोग काफी देर तक दरवाजा पीटते हैं, लेकिन तब भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला। तब छोटू के पिता घर के पीछे की तरफ जाते हैं तो उन्हें वहां एक खिड़की खुली दिखाई देती है। उस खिड़की से जब छोटू के पिता अंदर देखते हैं तो वहां का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। छोटू बेसुध होकर जमीन पर तड़प रहा था और वो बार बार लगातार पानी मांग रहा था, पर आरती के घर वाले जो करीब करीब अब तक शैतान बन चुके थे, वो पानी देने की जगह उसे बिजली का करंट दे रहे थे। छोटू के पिता खिड़की के बाहर से ही रो रो कर माफी मांगते हैं और अपने बेटे को छोड़ने के लिए कहते हैं, पर आरती के घर वालों पर तो मानो खून सवार था। उन्हें ना तो छोटू का दर्द दिखाई दे रहा था और ना ही उसके पिता की गिड़गिड़ाहट सुनाई दे रही थी। आरती के घर वाले छोटू के पिता को वहां से भाग जाने को कहते हैं और ये भी धमकी देते हैं कि अगर वो वहां से नहीं गए तो उनका भी यही हाल होगा। पर अपने बेटे को ऐसी हालत में देखकर कोई पिता कैसे वहां से जा सकता था। वो बार बार बोलते रहे कि कम से कम उसे पानी तो पिला दो, लेकिन आरती के घर वालों पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। इसी बीच ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। गांव के सभी लोग आरती के घर पर इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं। गांव वालों ने जब छोटू की हालत के बारे में सुना तो उन सभी लोगों का गुस्सा फूट पड़ता है और फिर गुस्साए गांव वाले दरवाजा तोड़कर आरती के घर में घुस जाते हैं। गांव वालों का गुस्सा देखकर आरती के घर वाले घर के पीछे के दरवाजे से निकलकर भाग जाते हैं। इस बीच गांव वाले जब तक छोटू के पास पहुंचते तब तक छोटू की जान जा चुकी थी। गांव वालों ने देखा छोटू के नाखून उखड़े हुए थे और हाथ पैर दोनों ही टूटे हुए थे। उसके शरीर पर जलने के काले निशान आरती के घर वालों की बेरहमी की गवाही दे रहे थे और वहीं फर्श पर एक बिजली का नंगा तार भी नजर आया, जिसे देखकर गांव वालों को समझने में देरी नहीं लगी कि छोटू को बिजली का करंट भी देकर तड़पाया गया है। इस दौरान दूसरे कमरे में बंद आरती को भी गांव वालों ने बाहर निकाला। उसकी भी हालत काफी खराब थी। दोनों को लेकर गांव वाले अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने छोटू को मुर्दा करार दे दिया। ये बात जब आरती को पता चली तो उसकी हालत और खराब होने लगी। वो रोते रोते बेहोश हो गई। अब तक ये बात पुलिस तक भी पहुंच चुकी थी। जब पुलिस वाले अस्पताल पहुंचे तो उन्हें देखकर गांव वालों ने हंगामा खड़ा कर दिया। गांव वाले छोटू के कातिलों को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग करने लगे। पुलिस ने जैसे तैसे गांव वालों को समझाया और छोटू के पोस्टमार्टम के लिए राजी कर लिया। इस बीच आरती जब होश में आई तो वो भी छोटू को आखिरी बार देखने की जिद करने लगी। फिर उसे भी पोस्टमार्टम हाउस ले जाया गया, जहां वो छोटू से लिपट कर रोने लगती है।
इसके बाद पुलिस वालों ने किसी तरह छोटू का पोस्टमार्टम करवाया और फिर आरती के बयान अनुसार उसके घर वालों के खिलाफ FIR दर्ज की। पर तब तक ये मामला मीडिया में भी आ गया था। मीडिया ने भी इस केस को खूब कवर किया, जिसकी वजह से ये केस काफी हाई प्रोफाइल बन गया था। मीडिया का दबाव पड़ते ही पुलिस ने इस केस में काफी तेजी दिखाई और कुछ ही समय में छोटू के सभी गुनाहगारों को पकड़कर जेल में डाल दिया। अब ये केस कोर्ट में चल रहा है। छोटू के इंसाफ के लिए आरती खुद ही ये केस अपने घर वालों के खिलाफ लड़ रही है। अब देखना होगा आगे इस केस में क्या सजा मिलती है छोटू के कातिलों को। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आप सबको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब बखैर।